फुक्तल से वापस आने के बाद अब हमें पदम पहुंचना था, जो पुणे गांव से 50 किलोमीटर दूर है। पुणे से पदम के बीच मुनि और बर्दन मोनेस्ट्रीज और शीतल वाटरफॉल आते हैं। हमारा प्लान ये सब देखने के बाद पदम पहुंचने का था और फिर पदम के आसपास की घाटियों में घूमने का था। पर वो रोटी भी क्या जो आपकी प्लानिंग के हिसाब से चले। कहानी एक टायर पंक्चर से शुरू हुई और जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ा वैसे वैसे गाड़ी की दिक्कतें। अब हमारे लिए पदम पहुंचना वो भी जल्दी और जरूरी हो गया था। मुनि और बर्दन मोनेस्ट्रीज को सिर्फ बाहर से ही देखकर हम पदम पहुंचे। पदम का नाम बौद्ध गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया है और एक समय पर पदम और जांगला ज़ंस्कार साम्राज्य की राजधानियां थी। थोड़ी भागदौड़ करने के बाद हमें एक पंक्चर लगाने वाला मिला। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पदम में पंचर लगवाने के लिए आपको खुद ही अपना टायर खोलना पड़ता है। पंचर लगाने वाले ये काम नहीं करते। उनका कहना है कि इतने ऑल्टीट्यूड पर होने के कारण थकान ज़्यादा होती है। खैर जो भी हो, पदम में घूमने के लिए स्टोंगडे और करशा जैसी कुछ मोनेस्ट्रीज हैं और जांगला का महल है। अब अगर आप जांगला जाना चाहते हैं तो होटल पोताला के पास से सड़क मुड़ती है। सीधी जाने वाली सड़क कारगिल जाती है और लेफ्ट साइड वाली जांगला। अब लंच का समय भी हो चुका था और जो भाइयों ने टायर खोलने और लगाने में मेहनत की थी उसके चलते और भूख लग रही थी, तो जांगला जाने से पहले हमने पदम में लंच किया। जांगला पदम से 33 किलोमीटर दूर है और इसी रास्ते पर पदम से 13 किलोमीटर दूर है स्टोंगडे मोनेस्ट्री। अब क्योंकि अगले दिन हमें लेह पहुंचना था, जो पदम से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, तो हमने मोनेस्ट्रीज को स्किप किया। जांगला खार या जांगला महल 10वीं शताब्दी में तिब्बती मूल के ज़ंस्कार के राजा लदेत्सुगगौन द्वारा बनवाया गया। इस महल को लद्दाख का सबसे पुराना और शुभ महल माना जाता है, क्योंकि कई रिम्पोचे और टुल्कुओं का जन्म इसी महल में हुआ है। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो टुल्कू उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो पिछले जन्म में कोई बौद्ध गुरु थे और निर्वाण को त्याग कर वह दोबारा जन्म लेते हैं, ताकि वह अन्य प्राणियों को भी लाभ पहुंचा सकें और उन्हें भी ज्ञान के मार्ग पे ले जा सकें। 1823-24 में हंगरी के भाषा शास्त्री अलेक्जेंडर सिसोमो दी कोरोस यहाँ रहने आए थे और यहीं उन्होंने पहला तिब्बती अंग्रेजी शब्दकोश लिखा। जांगला महल घूमने के बाद अब वक्त था पदम को अलविदा कहने का। पदम में गाड़ियों में तेल भरवा कर अब हमारी कोशिश थी कि रात होने से पहले जितना हो सके
उतना अगले दिन का सफ़र कम करना। पर ज़ांस्कर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको रुकने के लिए मजबूर कर देता है, जैसे कि सड़क में नाचते बाराती। रास्ते में हमें सड़क के साथ एक स्टोरेज यार्ड दिखा। वहाँ कुछ शेड्स भी थे और नज़दीक जाकर उनकी हालत देखकर पता लग रहा था कि यहाँ रहने वाले काफ़ी समय पहले यहाँ से जा चुके हैं। तो हमने वहीं रुकने का तय किया। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 आदमी आए जिन्होंने हमें रात में ज़्यादा बाहर ना निकलने की हिदायत दी, क्योंकि रात में वहाँ भालू आते थे।